रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अजीज़ तलबा, आज अलउमर साइंस अकेडमी में हमारा आज का टॉपिक जो होगा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की तैयारी के जो जनरल मेथड्स हैं उनको आज हमने चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 केमिस्ट्री में हमने इन डिटेल डिस्कस करना है। आप लोगों को जो है इंशाल्लाह इस चैनल में क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। इंशाल्लाह क्वालिटी लेक्चर्स आपको मिला करेंगे और अवेलेबल भी हैं। 9th-10th के केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट है और इसके भी इंशाल्लाह आपको रेगुलरली ही मिलते रहेंगे। देखें जी, हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले अल्केन्स। व्हाट अबाउट अल्केन्स? हम जब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे थे हमने उसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से की थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन की तमाम वैलेंसी जो है सेटिस्फाई हो विद सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो, हम उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हो तो आप उसमें बोलते हो जिसमें कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये तो हमें पता है। तो जिसमें डबल बॉन्ड से उसकी कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कार्बन के। ठीक हो गया। तो अनसैचुरेटेड जो है इतने स्टेबल नहीं होते। सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। आपने ये भी बात याद रखनी है केमिस्ट्री में, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। जो पहला बॉन्ड हमेशा बनता है वो सिग्मा बनता है, बाद में पाई बॉन्ड बनता है। और ये भी थोड़ा सा पॉइंट याद रख लें कि सिग्मा बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि वो वीक होता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं जी, द अल्केन्स को हम पैराफिन्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन्ड बाय पैरा? पैरा मतलब होता है कम। अफिन्स मीन रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, लिटिल रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होते हैं। अल्केन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये स्टेबल होते हैं। जो स्टेबल होते हैं इसका मतलब है कि ये कम रिएक्टिव होते हैं, कम किसी चीज से रिएक्ट करते हैं। तो हम इसका जनरल फार्मूला देखते हैं। जीएफ का मतलब आप और ना लीजिएगा, जीएफ का मतलब है जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स इज दैट CnH2n+2। इनका जनरल फार्मूला ये होता है। तमाम की तमाम क्लास को ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। तो अल्केन्स में आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है, वो डिस्कस कर चुके हैं। इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और हमने ये भी पढ़ा है कि एक कार्बन जो है फर्दर 4 कार्बन जो है एटम से मिलता है, मसलन वो हाइड्रोजन ही क्यों ना हो। फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसकी कोई 4 कोने बनाती है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। आपको निशानी बता दूं, फर्ज करें मीथेन है 1 2 3 4, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी। जब कार्बन जो है फर्दर 4 से मिला हो तो तब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब कार्बन फर्दर 2 एटम से जो फर्दर 3 एटम से मिला हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब कार्बन एटम फर्दर 2 एटम से मिला हो तो sp जो है sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जब कार्बन हम बढ़ते हैं, इसकी तैयारी का पहला मेथड वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इजाफा ऑफ अनसैचुरेटेड। हम अनसैचुरेटेड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उन हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, देखिए जब हमारे पास अल्काइंस होती हैं उनमें डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं वो बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन जाता है। फर्दर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करने पर वो जो है अल्केन सिंगल बॉन्ड बन जाता है। देखें द एडिशन ऑफ, द डेफिनेशन आप लिख लें आप, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्केन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स या अल्काइंस में हाइड्रोजन का इजाफा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट।
जब आप निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं तो आपको टेम्परेचर देना पड़ता है 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड्स अल्केन्स। और अल्कीन्स और अल्काइंस की जब आप हाइड्रोजनेशन करें और उन दोनों से आपको क्या मिले, अल्केन मिले इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। यानी कि हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजिनेशन का मतलब अजाफा, हाइड्रोजन का अजाफा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अजाफा इसे बोलते हैं। एग्जाम्पलीफाई मैं इसको करता हूं। लेट्स से दैट मेरे पास ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटाइल हो सकता है एंड फर्दर सो ऑन। जब हमारे पास अल्कीन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मेरे पास ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसको मैंने बॉन्ड बना के ज़ाहिर किया हुआ है। जब आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास आएगा, इसका इसके पास आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसका इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके इसके पास आ जाएगा, CH2 बना देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देगा तो CH3, यानी कि हमारे पास अल्केन बन जाएगी जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब देख लें, मैंने ये तो जनरल एग्जांपल थी, ये देख लें एग्जांपल जो प्रैक्टिकली है कि यहाँ पे H2C इथीन ली हुई है मैंने, डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो इथीन बोलेंगे। जब उसमें हाइड्रोजन का इजाफा किया जाएगा सेम, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इसके पास, इसका इसके पास, वो इसके साथ मिलेगा CH3, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग करके जो है बॉन्ड बना लेंगे CH3 इसका भी, यानी कि हमारे पास अल्कीन से अल्केन बन गया, यानी कि इथीन से इथेन बन गया। हमने क्या प्रिपेयर करना था, हमने एल्केन्स प्रिपेयर करने थे जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, तो वो हमारा प्रिपेयर हो गया। कहते हैं कि अगर आप निकल यूज करते हैं तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। जब आप कैटलिस्ट प्लाटियम या प्लाडियम यूज करें तो रूम टेम्परेचर पर आपका रिएक्शन हो जाता है, लेकिन प्लाटियम और प्लाडियम आर सो मैनी एक्सपेंसिव मेटल्स, वो बहुत ज्यादा महंगी मेटल्स हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी ये सोने से भी महंगी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बाज़ औक़ात तो स्टूडेंट्स ही चुरा लेते हैं। सो स्टूडेंट्स पे जो है इतना टीचर्स एतबार इस हवाले से नहीं करते कि सोने से महंगी दात रख के उनको यूज़ करवाया जाए कैटलिस्ट के तौर पर, तो वो ऐसा कम होता है, कम लैब्स में होता है, इसलिए निकल ही यूज़ करके ज़्यादा टेम्परेचर दे लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको इस तरह से भी रिएक्शन आ सकता है, ये सवाल आ सकता है शॉर्ट के राइट द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ घी फ्रॉम ऑयल, तो आप ये वाला रिएक्शन लिखेंगे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ घी के लिए यही रिएक्शन यूज होता है इंडस्ट्रियली इसकी सनती तौर पर ये अहमियत है। फिर आप आ जाएं, नंबर 2 मेथड है हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स ये स्टूडेंट्स किसे बोलते हैं, RX, यानी कि अल्काइल और उसके साथ कोई भी हैलाइड, यानी कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो है अल्काइल ग्रुप के साथ लगे हो तो उन्हें हम अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। हैलाइड जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, इनकी वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है, यानी कि इनकी 1 वैलेंसी होती है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये नॉन मेटल्स भी होते हैं। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं। ये आपने इसके बारे में चंद बातें याद रखनी है हैलोजेंस के बारे में। तो पहला मेथड इसमें आ जाए बाय रिडक्शन, यानी कि इंटीरेस्ट के वाले से आपने एक एमसीक्यू याद रखना है, इसको फ्रैंकलिन मेथड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैंकलिन मेथड भी बोलते हैं। तो नंबर 1 जो है हमारे पास स्टेप वो है जिंक जब HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो आपको पता है जिंक की वैलेंसी +2 होती है, Cl की -1 होती है, हाइड्रोजन की +1। तो ये जब Cl अलग होता है, -1 वाले 2 आके Zn पॉजिटिव वाले 2 जिसकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है उसके साथ मिलके जिंक क्लोराइड बना देते हैं और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये एटॉमिक फॉर्म में अलग हो जाती हैं। फिर हमारे पास हमने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था ना, अब अल्काइल हैलाइड आएगी, यानी कि मिथाइल आयोडाइड आएगा। वो जो आपके पास एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन बनी थी वो अब इसके साथ रिएक्ट करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन लेता आयोडीन अलहदा होगी और एक हाइड्रोजन इसके साथ आके मिल जाएगा
और आपके पास मीथेन बन जाएगी। मीन्स टू से आपके पास अल्केन तैयार हो गई है। और ये एक हाइड्रोजन जो बच गई है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगी। इज इट ओके? आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ वो ऐसे लिखा हुआ है जनरली, ये मैंने खोल के लिख दिया था। यानी कि अल्काइल हैलाइड जिंक H पॉजिटिव वाला हैलोजन का आयन लिया हुआ है, जब ये बॉन्ड टूटता है और ये हाइड्रोजन इसके साथ आके मिल जाता है, ठीक है, यानी कि R के साथ मिलके RH, यानी कि इस पे इधर मिथाइल भी हो तो H साथ मिलके मीथेन बन गया, इधर इथाइल भी हो तो हाइड्रोजन साथ मिलके जो है इथेन बन गया, इधर प्रोपाइल भी हो तो हाइड्रोजन साथ मिलके प्रोपेन बन गया, यानी कि अल्केन प्रिपेयर हो गई है। और ये ZnX और X के साथ मिलके जिंक डाई हैलाइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे Cl हो जिंक डाइक्लोराइड, अगर यहाँ पे Br हो तो जिंक डाइब्रोमाइड आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इसमें तो एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड होती थी ना, लेकिन हाइड्रोजिनोलाइसिस में आपके पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड होगी, इसको आपने याद रखना है। तो ये भी एक मेथड है, इसमें अल्काइल हैलाइड में डायरेक्ट जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम चारकोल, और हम उसको हीट करते हैं। डेल्टा का साइन जो है हीट के लिए यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में इसको जो है चेंज के तौर पर भी लिया जाता है। जब हम ऐड करते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये H इसके साथ मिलता है तो जो है मीथेन बन गई। ये आयोडीन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड प्रिपेयर कर देती है। तो ये हमारे पास अल्केन यानी कि मीथेन प्रिपेयर हो गई है। हमने तो अल्केन ही तैयार करना है, आपका मेन टारगेट है वो अल्केन की तैयारी। आपने अपने मकसद को ज़हन में रखना है तो फिर इंशाल्लाह आप मंजिल पे आसानी से पहुंच जाएंगे। फिर है नंबर 3, थर्ड मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डी का मतलब होता है निकालना, कार्बोक्सिलिक मीन्स टू C डबल बॉन्ड OH। ये मैंने फंक्शनल ग्रुप में आपको पढ़ाया था कि इस ग्रुप का जो है निकाला जाना ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जिसमें हो ही एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको ही निकाल देना, उससे भी आपके पास जो है उसके साथ भी जो है आपके पास जो है अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। तो नंबर 1 है आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम ये रिएक्शन होता है। सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। जब हमारे पास ये कोई आयन है, सोडियम एसीटेट है, सोडियम जो है कार्बोक्सिलेट आयन है, ये जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम तो क्या होता है जी, हमारे पास ये इतना ग्रुप, ये जो सारे का यह देखें NaO और ये सारा ऐसे मिलते हैं, एक Na एक Na2, एक C, 2 ऑक्सीजन है और तीसरी Na2CO3 ग्रुप मिलता है, और यहां से H जो है R के साथ मिलके RH, यानी कि अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप के साथ जब हाइड्रोजन लगी तो आपके पास अल्केन प्रिपेयर हो जाती है। फिर इसकी एग्जांपल देखें रियल में, तो अल्काइल की जगह मैंने इधर इथाइल ग्रुप ले लिया, फिर फर्दर ऐसे होगा, ये बॉन्ड आपके पास ब्रेक होगा और आपके पास ऐसे ये अब मिल जाएंगे, और ये जो हाइड्रोजन है इस इथाइल के साथ मिलके आपके पास इथेन बना देगी और सोडियम कार्बोनेट आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। इज इट ओके? आर यू अंडरस्टैंड? फिर हम आ जाते हैं नंबर 2, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, आप इसको इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, तोड़ते हैं आयंस में। तो हमारे पास ये है, हम इसको जो है इसका साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है हमारे पास, उसको जब हम पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो होता ये है कि आपके पास, ये आपने याद रखना है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये एमसीक्यूज भी याद रख लें, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स। ये सिमेट्रिकल अल्केन्स की तैयारी के लिए यूज होता है, यानी कि मतलब ये कि इसमें इवन नंबर में आपके पास कार्बन एटम्स होंगे, ओड की तादाद में आपके पास कार्बन एटम्स नहीं होते। तो
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, वो भी आपने फर्दर लिख लेना आगे, कार्बन डाइऑक्साइड। मैकेनिज्म किस तरह है, ये रिएक्शन होता कैसे है, जब आप जो है पोटाशियम का साल्ट लेते हैं, जो कार्बोक्सिलेट लेते हैं, तो पानी के साथ जो है आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो ये जो पोटाशियम है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, यानी कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये दो थे ना इधर पोटाशियम के, दोनों इलेक्ट्रॉन आपने इधर लूज कर गए, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। जब एक लूज करके जाए तो फिर तो रेडिकल बनता है ना, जब उस अपना ले जाए उसका उसके पास हो, फिर आपके पास क्या बनता होता है, रेडिकल। तो यहाँ पे ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे गया और आप खुद पे क्या ले गया, पॉजिटिव चार्ज ले गया। तो इस वाले से एनोड पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पे हैं, ये दोनों लॉस हो जाएंगे, इनकी लूज हो जाएगी, तो इसका अपने ही इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, यानी कि रेडिकल बन जाएगा। फिर ये जो रेडिकल फॉर्म में क्या होगा, ये बाण यहां से ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड एक बन गया, क्योंकि ये दो हैं, एक रेडिकल का इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिलके, यानी कि ये डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, तो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और ये जो 2r रेडिकल की फॉर्म में है, इसके पास भी एक और नंबर में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऐसे, और दूसरे के पास भी और नंबर में इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों मिलेंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयरिंग कर लेंगे। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब कि अल्काइल ग्रुप के दरमियान जब बॉन्ड बन जाएगा, इसका मतलब अल्केन प्रीपेयर आपके पास हो जाएगी। सिमेट्रिकल अल्केन, यानी कि कार्बन एटम जो होंगे वो इवन की तादाद में होंगी, ओड की तादाद में नहीं होंगे। इज इट ओके? फिर हम आ जाते हैं कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे कैसा रिएक्शन होता है। कैथोड पे ये होता है कि जो पानी के मॉलिक्यूल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके हाइड्रोक्सल आयंस प्रोड्यूस करते हैं। वो जो हाइड्रोक्सल आयंस है पोटाशियम के साथ मिलके क्या करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर देते हैं। ऐसे हमारा जो है टोटल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। अब आप आ जाए नंबर 4th मेथड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स किसे बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें ये C डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिन्होंने कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो या कार्बन्स हो, उन्हें हम कीटोन्स बोलते हैं। और ऐसे अल्काइल ग्रुप जिन्होंने कार्बोनाइल ग्रुप जिन्होंने उसके एक साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन लगी हो, उसे हम एल्डिहाइड्स बोलते हैं। समझ आ गई? तो ये दोनों तरीकों से क्लेमेंशन और वुल्फ किर्चनर रिडक्शन से हो सकता है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, क्ले से क्या आवाज आ रही है, काफ की आ रही है ना, तो कीटोन से भी काफ की आती है, यानी कि क्लेमेंशन में कीटोन ली जाती है और दूसरे में से तो ऑलरेडी जो है आपके पास एल्डिहाइड ही ले जाएगी। तो कीटोन जो है डाइमिथाइल कीटोन जब ली जाएगी, उसको एटॉमिक फॉर्म में जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, जिंक अमलगम की मौजूदगी में, तो आपके पास क्या होगा, ये जो दोनों बॉन्ड ब्रेकेज हो गए और 2 हाइड्रोजन इधर आके लग जाएंगी और जो ये ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन बाकी बाजेंगे के साथ मिलके आपके पास वाटर बना देंगे, यानी कि इधर ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यानी कि आपके पास प्रोपेन प्रिपेयर हो गई है। फिर आप आए बाय वुल्फ किर्चनर रिडक्शन, ये दूसरा स्टेप है, इसमें एल्डिहाइड ली जाती है, यानी कि इधर है आपके पास अल्काइल ग्रुप और इधर है हाइड्रोजन, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप है, मींस टू से मिथाइल ग्रुप आपके पास अटैच है। जब आपने एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन इसमें ऐड की, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए और 2 हाइड्रोजन इधर आके लग गई इसके, तो ये आपके पास क्या बन गया, इथेन प्रिपेयर हो गई है और ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगी। इज इट ओके? ये ऐसे है। हमारा मेन पर्पस था अल्केन की तैयारी, हम अल्केन ही तैयार कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लेके या अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। नंबर 5 फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट्स, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह, ऑर्गेनिक एक चैप्टर है, बहुत ही उसमें ज़्यादा रिएक्शन दिए हुए हैं
उसमें क्या होता है कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट यानी कि रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड H पॉजिटिव। तो आपके पास जो है अल्केन प्रिपेयर होता है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्सल जो इस तरह का जो है एंड पे आपको हासिल हो जाता है। देखें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ऐसे है कि मैग्नीशियम जो है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जो है लूज करने का रुझान रखता है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट नहीं करता। तो वैसे तो Br और CH3 होते तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव होना था, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब चूंकि इस पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है तो CH3 जो है कंपैरेटिवली ज्यादा पार्शियली नेगेटिव होगा। इज इट ओके? तो फिर आपके पास यहां से जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक हो गया। इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव साइड इसकी पार्शियल नेगेटिव साइड के साथ मिलके यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव CH3 के साथ मिलके मीथेन बना देगा, यानी कि अल्केन प्रिपेयर होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है OH इसके साथ मिलके मैग्नीशियम ब्रोमाइड OH बन जाएगा आपके पास। फिर ऐसे ही है, इधर आपने मिथाइल ग्रुप लिया है, इधर आप इथाइल ग्रुप ले लें 2 कार्बन, वैसे ही है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के साथ आके मिलके इथेन बना देगी, यानी कि अल्केन बन गई। और यहां से मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो वो OH जो है मैग्नीशियम के साथ मिलके ये बन गया आपके पास। तो ये थे हमारे पास पांचों के पांचों मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फर्दर भी आपको कोई कंफ्यूजन फील होती है तो आप कमेंट्स में मेरे से जरूर पूछ लें। आज की कोटेशन है, किसी भी शख्स की कामयाबी का राज उसके सीखने की तड़प पर मुनहसर होता है। हमारे एक प्रोफेसर थे, इंग्लिश पढ़ाया करते थे हमें फर्स्ट ईयर में, तो वो इंक्विजिटिवनेस का वर्ड बहुत ज्यादा बोला करते थे, मुतजस्सस। वो कहते थे जो एजुकेशन है डिपेंड्स अपॉन इंक्विजिटिवनेस, यानी कि जिसमें जितनी तड़प होती है, जितनी लगन होती है, यानी कि जो एक प्यासा होता है ना उसको कुएं की तलाश होती है, यानी कि टीचर्स की तलाश होती है। एक जो स्टूडेंट है उसमें अगर तड़प है, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को वो बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे और हमें भी सुनाया करते थे, कहते पुत्र ये तड़प होती है, ये खुद ही होती है, ये वलवला होता है एजुकेशन हासिल करने का। उन्होंने यूरोप में भी गए, उन्होंने मुख्तलिफ खानकाहों में भी गए, मुख्तलिफ बाबों के पास भी बैठे, यानी कि इल्म की तड़प थी। फिर जाके जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जैसी अजीम शख्सियत बना करती हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मजीद लेक्चर्स के लिए इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।